क्या आप गुस्से से परेशान हैं? क्या आप गुस्से को काबू करना चाहते हैं? गुस्से को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको बताऊंगा एक रामबाण औषधि। वो अचूक उपाय हैं, किंतु उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा और आप देखेंगे कि आपके गुस्से की आदत बिल्कुल बदल गई है उस प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद। बंधुओं और बहनों, बहुत से लोग अपने अत्यधिक गुस्से के कारण से बहुत परेशान होते हैं और अपनी इसी आदत के कारण से शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से बहुत सा नुकसान भी उठाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आदत है और अत्यधिक गुस्सा आने के कारण से बहुधा देखा गया है हाई ब्लड प्रेशर और इवन की अत्यधिक गुस्से के कारण से हार्ट अटैक तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर गुस्से के कारण से पारिवारिक संबंध खराब होते हैं और स्वयं अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं से गुजरता है। गुस्से और नशे के कारण से ये दो ऐसी चीजें हैं। मैंने कुछ वर्षों पूर्व अजमेर की जेल में एक शिविर लगाया और 7 दिन के शिविर के दौरान मैंने देखा कि जेल में बहुत से कैदी चेहरे से देखने में लगता कि जैसे कोई अच्छे परिवेश से हो। मन में बार बार प्रश्न आता कि इतना अच्छा दिखने वाला युवक जेल की सलाखों के पीछे क्यों पहुंचा। मैंने तत्कालीन जेल के डीआईजी से बात की और मुझे कैदियों से व्यक्तिगत संवाद करने का मौका मिला और मैंने देखा कि जेल की सलाखों पर के पीछे पहुंचने वाले अच्छे दिखने वाले लोग भी 2 बड़े कारण नजर आए, गुस्सा और दूसरा नशा। दोनों में व्यक्ति की विवेक की चेतना लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे यह पता नहीं रहता कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। करणीय और अकरणीय के बीच की जो विवेक की भेद रेखा है वो खत्म हो जाती है। चाहते तो आप भी होंगे कि मैं अपनी गुस्से की आदत को बदलूं, किंतु बंधुओं, बदलाव के लिए केवल उपदेश नहीं, केवल सिद्धांत नहीं, केवल उपदेश और सिद्धांत से आदमी बदलता। मैंने कुछ वर्षों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब मेरे से भेंट की, बिल क्लिंटन ने, मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग पीस पर, नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी इन विषयों पर लाखों की भीड़ जुटाता है। किंतु यह मनोवैज्ञानिक सच है कि व्यक्ति प्रयोग से बदलता है, केवल उपदेश से नहीं बदलता है। गुस्से की आदत को बदलने के लिए भी हमें इस बात को समझना पड़ेगा गुस्सा क्यों आता है और गुस्से की आदत को कैसे बदला जा सकता है। मैं साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं। बहुत वर्षों के अनुसंधान और अनुभव के बाद में और इस विधा से जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद गुस्से से मुक्त हुए और उनके घर परिवार वालों ने कहा कि क्या ये वही व्यक्तित्व है। लेकिन उसके लिए प्रयोग से गुजरना होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति
1 मिनट में 16-17 श्वास लेता है, किंतु व्यक्ति जब किसी भी प्रकार के आवेश और आवेग की स्थिति में होता है तब वह श्वास की संख्या बढ़ जाती है। जितना आवेश और आवेग का टेम्परेचर अधिक होगा उतनी श्वास की संख्या अधिक होगी। वो 16-17 से 20, 25, 30, 35, 40, जितना आवेश और आवेग का टेम्परेचर ज्यादा उतनी श्वास की गति अधिक। यानी कि श्वास एक व्हीकल है। उस आवेश को आपके भीतर प्रवेश करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए वो जिस व्हीकल की सवारी करता है वो है छोटा श्वास। ऐसे के अंदर अगर आप डीप ब्रीदिंग को, आप दीर्घ श्वास की प्रक्रिया को समझ करके उसे आत्मसात कर ले, मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे गुस्सा आने का कितना ही बड़ा कारण क्यों न उपस्थित हुआ हो। जैसे अगर दरवाजा बंद है तो दरवाजे तक आए हुए व्यक्ति को वापस लौटना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अगर आपका श्वास दीर्घ है, आपने डीप ब्रीदिंग की साधना की है, दरवाजे तक आए हुए गुस्से को वापस लौटना होगा। वो आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भीतर प्रवेश तब ही कर सकता है जब आपका श्वास छोटा है। इसलिए मैंने ये कहा कि बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी प्रयोग आधारित रही है। मौजूदा समय में हम केवल सैद्धांतिक चर्चा करते हैं, उपदेश बढ़िया बढ़िया देते हैं, किंतु प्रयोग के अभाव के अंदर अनेक ऐसी चीजें हैं। जैसे मैं नशे के लिए भी कराता हूं, नशे छुड़ाने के लिए कान के आसपास एक प्रयोग कराते हैं। किसी को तनाव अधिक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलैक्सेशन का प्रयोग करवाते हैं। गुस्से के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ साथ कलर मेडिटेशन के प्रयोग की प्रक्रिया से साधक गुजरता है और वो गुस्से पर नियंत्रण पा लेता है। उसके हाथ में वह चाबी आ जाती है और वो उस आदत से मुक्त हो जाता है। तो मैं आपसे प्रयोग की बात कर रहा हूं। हम सभी श्वास लेते हैं। मैं अनेक बार शिविर में जब लोगों से पूछता हूं कि श्वास कैसे लेते, बोले क्यों, कैसे का क्या मतलब, वो तो अपने आप आता है। बंधुओं और बहनों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई तत्व है, वो है श्वास। किंतु आज सबसे बड़ा उपेक्षित कोई है तो वो श्वास है। व्यक्ति को ये पता ही नहीं है। वो तो देखता है ये तो ऑटोमेटिक है, अपने आप आता है। जिसने श्वास के विज्ञान को समझ लिया उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। अभ्यास नहीं होने से अधिकांश लोग छोटा सा श्वास लेते हैं, छोटा सा श्वास छोड़ते हैं, और ऐसे के अंदर और डीप ब्रीदिंग के अनेक फायदे हैं। अलग अलग दिनों में मैं अलग अलग चर्चा करूंगा। अगर प्रसंगवश कहूं, एकाग्रता के विकास के लिए भी डीप ब्रीदिंग रामबाण औषधि है। गुस्से पर नियंत्रण के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब हम दीर्घ श्वास ग्रहण करते हैं तो पूरा श्वास ग्रहण करते हैं, पूरा श्वास कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और जब छोटा सा लेते हैं थोड़ी सी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऐसे के अंदर विषैले तत्व जमा होते रहते हैं और कालांतर में किसी न किसी बीमारी के रूप में वो प्रकट होते हैं। मैं आपसे जब ये चर्चा कर रहा हूं, ये कोरोना महामारी का समय है, मैं ये कह सकता हूं कि दीर्घ श्वास के अभ्यास से आप अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा करके कोरोना जैसी डिजीज को भी मात दे सकते हैं। पर आज हमारी चर्चा का विषय है गुस्से पर नियंत्रण। मैं आपसे कहूंगा हम एक प्रयोग करेंगे डीप ब्रीदिंग का। सामान्य और डीप ब्रीदिंग के प्रयोग के लिए सबसे पहले 1 मिनट का प्रयोग, जिसमें आपका चित्त नाभि पर केंद्रित रहे। नाभि यह हमारा शरीर का स्थान,
और प्रत्येक श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करना है। जब सांस भीतर लेंगे पेट फूलेगा, छोड़ेंगे सिकुड़ेगा। जैसे फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भरी जाती है, फूलता है, छोड़ते हैं, सिकुड़ता है। हालांकि मैं ये कहूं कि श्वास कोई पेट में नहीं जाता है, हमारे बीच में डायफ्राम है, किंतु उसके प्रेशर से अनुभूति होती है। तो 1 मिनट के लिए आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करके गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करते जाएं। शरीर एकदम प्रतिमा की भांति डोल, चित्त नाभि पर केंद्रित और प्रत्येक आते जाते श्वास का अनुभव करें। इस तरह से आप 5 मिनट का ये डीप ब्रीदिंग का प्रयोग आप नाभि पर करें। 5 मिनट के बाद ध्यान को नासाग्र पर केंद्रित कर लें। हमारी नाक का अग्रभाग नासाग्र है और वहां पर भी आपको पूरी तरह अलर्ट होकर के, सावधान होकर के, जागरूक होकर के प्रत्येक आते जाते श्वास का अवलोकन करना है। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना आ पाए न जा पाए। चित्त नासाग्र पर केंद्रित रहे। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। 5 मिनट का यह नासाग्र पर ध्यान केंद्रित करके आप प्रयोग को करें। 5 मिनट नाभि पर, 5 मिनट नासाग्र पर और अगला 5 मिनट का क्रम रहेगा हमारा ललाट का मध्य भाग, ज्योति केंद्र, जहां मैंने बिंदी लगाती है, वहां पर ध्यान को केंद्रित करके और सफेद रंग के परमाणु, जैसे कोई पूर्णिमा का चांद उगाया हो, जैसे कोई बर्फ की शिला, इस तरह से सफेद रंग के परमाणुओं का अनुभव करें कि पूरे ललाट पर, और धीरे धीरे पूरे आभामंडल के चारों ओर चमकता हुआ सफेद रंग के परमाणु की अनुभूति करें। अनुभव करें कि श्वास के साथ भी सफेद रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एकदम चमकता हुआ सफेद रंग। और फिर आप संकल्प करें और उस संकल्प को पूरे विल पावर के साथ अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं कि आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं, वासनाएं विलीन हो रही हैं, आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं, वासनाएं विलीन हो रही है। 5 मिनट का समय इस अभ्यास के क्रम में लगेगा, यानी कि मैंने आपसे सिर्फ 15 मिनट का एक प्रयोग बताया है। बंधुओं और बहनों, मैं अपने अनुभव के साथ आपसे निवेदन करता हूं, अगर सिर्फ ये 15 मिनट का प्रयोग आप प्रतिदिन करें, 3 महीने के अंदर आपके जीवन में नई क्रांति घटित हो सकती है। ये मेरा आपसे वादा है, किंतु उसके लिए नियमित रूप से प्रयोग करना होगा। और जब डीप ब्रीदिंग सद जाएगा, मैंने आपसे कहा कि गुस्से का भी एक व्हीकल है, वो है छोटा श्वास। वो छोटे श्वास की सवारी करके आप तक पहुंचता है, आपके भीतर प्रवेश करता है, किंतु जब दीर्घ श्वास सद जाएगा, दरवाजे तक आए हुए गुस्से को वापस लौटना होगा, वो आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप देखेंगे, मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है कि गुस्से के कारण से थोड़ा सा भोजन में नमक कम है या चाय में चीनी अधिक है, उठा करके फेंक देते हैं, टेलीफोन का चौगा तोड़ देते हैं। इतना भयंकर गुस्सा
और कभी कभी वो गुस्सा कितना विकराल रूप ले लेता है। आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, जेल में एक युवा को 8 लाख रुपए का पैकेज की ऑफर हुई है पढ़ाने के लिए। आप कल्पना कीजिए वो युवक कितना प्रतिभाशाली रहा होगा, लेकिन उसके बारे में जब पढ़ा मैंने, मेरी आंखें गीली हो गई। केवल एक छोटे से गुस्से की आदत के कारण से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहा सुनी हुई, और वो कहा सुनी गुस्से में, आवेश में, आवेग में, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति भान भूल लेता है, उसे पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं, और उसके हाथों मर्डर हो गया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, किंतु वो इतनी बड़ी प्रतिभा था, अधिकारियों ने पहचाना, और इस समय जेल के अंदर रहते हुए 8 लाख रुपए के पैकेज के साथ वो सेवाएं दे रहा है। बंधुओं और बहनों, गुस्सा हमारे रीजनिंग माइंड को प्रभावित करता है। तीर्थंकर महावीर कहते हैं, विवेक धम्ममाइये। धर्म क्या है? विवेक की चेतना का जागरण ही धर्म है। और क्रोध जो है वो सबसे पहले विवेक की चेतना पर प्रहार करता है, हमारी विवेक की चेतना को नष्ट करता है। इसलिए गुस्से के कारण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए मैंने एक वैज्ञानिक साइंटिफिक विधा की चर्चा की है आपसे, और आप डीप ब्रीथिंग से गुजरे प्रयोगों से मैं आपसे इस अहिंसा विश्व भारती के YouTube चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। प्रतिदिन ऐसे विषयों को लेकर के, जिन विषयों से आप स्वयं लाभ उठाएं, आपके घर परिवार के सदस्य लाभ उठाएं, और आपको अच्छा लगे तो आप आगे दूसरों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, केवल प्रवचनों से, केवल उपदेश से, केवल सिद्धांतिक चर्चा से नहीं आदमी आदत बदलती है, वो है प्रयोग के द्वारा। इसलिए आइए इस प्रयोग को कीजिए, गुस्से की समस्या से निजात पाइए, और आगामी दिनों में फिर हम अहिंसा विश्व भारती के इस YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।